वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड मेरी स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस एचडी चैनल। तो आज आपके सामने फिर से हम विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी आज फिर से आपका उसका सेकंड पार्ट लेकर आ गया हूं, जो कि फर्स्ट पार्ट में मैंने 3 सवाल बताया था। पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा, मतलब 3 न्यूमेरिकल हम उसमें बताए थे। तीसरे न्यूमेरिकल में क्या था, 2 क्वेश्चन थे, मतलब ए और बी में थे। तो आज हम 4 नंबर से लेकर 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर चलेंगे। 4 नंबर में 2 क्वेश्चन हैं ए और बी में, और 5 में सिंगल और 6 में सिंगल, मतलब कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन का आंसर आज हम आपको देंगे, मतलब 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे टोटल आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो बाइलिंगुअल आपको यहाँ पर हम बताएंगे, इंग्लिश में यहाँ पर हम लिखेंगे और हिंदी में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप दोनों लैंग्वेज से भी हैं तो दोनों देख सकते हैं, क्योंकि जो हम क्वेश्चन लगाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगाएंगे, और इंग्लिश में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे और हिंदी में बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोनों भाषा में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चाहे जिस बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, किसी से बोर्ड से है, अगर एनसीईआरटी है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बाकी किसी भी सब्जेक्ट की अगर तैयारी चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करना, वहाँ पर प्लेलिस्ट लगी हुई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके सामने हम क्वेश्चन यहाँ पर लगा देंगे और क्वेश्चन को आप देखेंगे और यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन से अगर कुछ चीज़ें ढकती है तो उसको हम हटा दिया करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, प्लेलिस्ट 12th फिजिक्स की, उसमें मिल जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। थंबनेल देख सकते हैं, नहीं तो इंड स्क्रीन पर हम उसका दे देंगे। इंड स्क्रीन पर आपको मिलेगा भी फर्स्ट पार्ट, ओके। चलिए देखिए, क्वेश्चन हम यहाँ आपको लगाएंगे बाद में। हम यहाँ पर नोट्स में से आपको पढ़ के दिखाते हैं, जैसे कि इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, या आप कमेंट करेंगे, आपको लास्ट में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पर हमें चैट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर टैच, वहाँ पर भी हम किसी तरीके से आप वहाँ पर नंबर मिलेगा, और या चैट भी कर सकते हैं, जैसे भी इच्छा हो। तो देखिए यहाँ पर है 3 रजिस्टर हैं आपके, 3 प्रतिरोध हैं। कितने 2 ओम और 4 ओम और 5 ओम, ठीक। आर कंबाइन, तीनों क्या है, कंबाइंड है आपका, जो 3 ओम है तीनों। तो कंबाइंड इन पैरेलल, वाट वो पैरेलल में जुड़े हैं, किसमें, समांतर में, पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, कुल प्रतिरोध, कुल तुल्य प्रतिरोध निकालना है इस परिपथ के, पूरे सर्किट का, आपका प्रतिपथ का। इस तरीके की प्रीवियस सवाल थी, जो पिछली सवाल 3 नंबर थी, ऐसे ही थी। अगर आप उसको देखे हो तो लगा सकते हैं। बस अंतर यही है कि वो आपका श्रेणी क्रम में था या समांतर क्रम में है, बस अंतर इतना ही है। तो इसमें का बी क्वेश्चन आपका है, इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF, अगर इसमें बैटरी आपकी जो है उसको, मतलब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जो कि 20 वोल्ट का है, 20 वोल्ट्स, एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट आपका ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, ठीक है। इसका हिंदी देखते हैं। 2, 4 और 5 ओम, मतलब तीनों प्रतिरोध, जो तीनों प्रतिरोध है, पार्श्व क्रम में हम इसको संयोजित कर देते हैं, और संयोजन का कुल तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन में यदि संयोजन को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो जिसका आंतरिक प्रतिरोध आपका, मतलब नगण्य मान लिया जाता है, आंतरिक प्रतिरोध कुछ मान लिया जाता है, नगण्य तो संबंध किया जाता है। अगर तीनों को संबंध किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब जितने भी प्रतिरोध हैं सभी पर आप प्रवाहित होने वाली धारा को निकालना है, और उसके साथ साथ बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात करना, बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मैं आज चौथा क्वेश्चन यहाँ आपके सामने मैं लगाने चल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले नंबर हम ए क्वेश्चन हल करते हैं। कौन सा, 5 का ए क्वेश्चन, 5 का ए क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर क्वेश्चन हम लगाए हैं। तो इसमें देखते हैं 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, ठीक है। तीनों प्रतिरोध को पहले हम लिख लेते हैं। अब कैसे लिखा जाता है, तीनों प्रतिरोध जो दिए गए हैं, कोई चीज़ उपस्थित हो तो हम देयर आर से यूज करते हैं। इंग्लिश का एक सेंटेंस होता है, तो देयर आर
देयर आर थ्री क्या है थ्री? रेजिस्टेंस ऑफ सॉरी देयर आर थ्री रजिस्टर होगा ना, थ्री रजिस्टर, तीन प्रतिरोध होंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ होगा, यहाँ प्रतिरोधों में 3 प्रतिरोध दिया गया है और तीनों का जो क्रम है R1 बराबर कितना है 2 ओम, उसके बाद R2 4 ओम, उसके बाद R3 5 ओम। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये तीनों प्रतिरोध, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब इनको बताया गया है कि इनको हम पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो इसको हम लिखते हैं कि इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो दे आर कनेक्टेड, किससे हैं? इन पैरेलल, ठीक। अब इसका टोटल निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस मतलब आर ऑफ द कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय, मतलब इसका पास क्रम में टोटल प्रतिरोध निकालना है, कुल जितना भी कॉम्बिनेशन किया गया है, जितने भी जोड़े गए हैं, जुड़े हुए सभी प्रतिरोधकों का हमें क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध निकालना है। तो हम पहले चलते हैं कुल प्रतिरोध की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके निकालते हैं। तो हमारा जो फार्मूला होता है 1/R, टोटल अगर निकालना है तो जितने भी प्रतिरोध हों प्लस करके हम यहाँ पर जोड़ते जाएंगे। अगर दूसरे क्रम में होता तो ये चीज़ ऊपर होता, सूत्र यही होता है, इस तरीके से R1 R3 डॉट 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 ऐसे चला जाता है। तो हम इसको जोड़ते हैं, (1/2) अगला क्या होगा +1/4 +1/5। अब बात फंसती ही ये भिन्न हल करना। ये भिन्न अगर आप ना हल कर पाएँ तो हमारे चैनल पर भिन्न को हल करना 2-4 वीडियो पढ़िए एकदम बेसिक से, 4-5 वीडियो केवल यही भिन्न पर भी होगी। क्या करना है आपको? ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट चेक करना है, या न्यूमेरिकल ट्रिकी सॉल्यूशन की, या पक्षांतर कैलकुलेशन की। तीनों प्लेलिस्ट अगर देखेंगे तो बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर बीच में मत कहिएगा कि सर मैं ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे ही चैनल पर। तो बेसिक सारी चीज़ें से छोटी छोटी चीज़ें, गुणा भाग की एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, और जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसके साथ साथ जो ट्रिकी मेथड होता है, सभी मेथड से आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फंडा ये होता है कि हम यहाँ पर हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका? 2 और 4 का एलसीएम निकालिए। 2 और 4 का एलसीएम अगर आपको पता हो निकालना तो निकाल लेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, देखिए 2, 4, 5 का एलसीएम, 2 निकालेंगे, 4 निकालेंगे, 5 का एलसीएम ले लेंगे। इस तरीके से ये 2 दूना 4, इस तरीके से ये कट गया और ये 5 से काटेंगे तो 2 दूना 4 पंचे 20, कितना हो गया 20। इसका एलसीएम कितना हो गया 20। दूसरा तरीका ये भी होता है, इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। थोड़ा डस्टर नहीं है, यहाँ डस्टर नहीं था, इस तरीके से भी होता है। इन सब में बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे, पहले इस सब का बड़े में पहाड़ा पढ़ेंगे, कट जाता है तो यही आसान, नहीं तो इसका दोबारा पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार 3 बार 4 बार। 5 क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। 5 दूना 10, 10 क्या 2 से कटेगा? हाँ कटेगा। क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा तो भैया नहीं माना जाएगा। 5 दूना 10, 5 3 15, 15 इसमें से किसी से नहीं कटेगा,
तो नहीं कटेगा, छोड़िए। 5 चौक 20, 20 2 से कटेगा, हाँ 4 से कटेगा, हाँ तो दोनों से कट रहा है, जो सभी से कटना चाहिए वो एलसीएम हो जाता है। अब इसका इसमें टेबल पढ़ना है, 2 हम 20 10 बार गया तो 10 का पहाड़ा इसमें लीजिए, 10 एकम 10 हो गया। मतलब इसका इसमें पहाड़ा पढ़िए, इसको काटिए, जितनी बार कटे ऊपर ले जाइए लगाइए। 4 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस लगाइए। अब यहाँ पर इसको इससे काटिए, 5 चौक 20 4 बार काटा तो 4 को हम ले जाएंगे इसमें कहें तो 4 एकम 4। अब इसको अगर हम ऐड कर देते हैं 10 5 15 19 हो गया, कितना हो गया 19, यानी कि 19/20। तो 19/20 अगर हम इसको देखिए इंग्लिश में बताते हैं, अगर इस 2 से डिवाइड करेंगे किसको 20 को, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 को 2 10 जा 20, 10 बार डिवाइड हुआ, 10 बार इसको हमने काटा, तो 10 को हम ले जाकर ऊपर इसके जो यहाँ 1 है इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरीके 4 से डिवाइड करेंगे, जितना भी इसका हमारा काटने पर आता है डिवाइड करने पर आता है उसको ले जा करके उसके ऊपर ही, ठीक है, उसके अंश में जो है उसी में ले जा करके उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आ गया इतना। अब ये क्या निकाल रहे हैं, आर निकाल रहे हैं, तो इसको हम ओम में लिख सकते हैं, लेकिन ये 1/r है, क्या है 1/r है। तो हम इसको, हमें तो आर निकालना है, आर निकालना तो इसको उलट देंगे, तो इसको भी उलट दीजिए, सीधी प्रोसेस यही है इसमें। ये इतना ओम 20 इतना ओम, ठीक है, ये आ गया। तो अब दिक्कत ख़त्म हो गई, टोटल प्रतिरोध निकल गया, ठीक है। इसको एक लाइन लिखा भी जाता है, कैसे लिखेंगे, हर बार हम ये लाइन नहीं लिखते हैं, पीडीएफ में हम दे देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा ये उत्तर निकल गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयर फॉर टोटल रेजिस्टेंस, लिख दे रहे हैं देयर फॉर, मतलब आता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस इज 20/19 ओम। ये हो गया हमारा पहले ए का आंसर, ए का आंसर होगा। इसका उत्तर है, याद रखिएगा 20/19 यूज करेंगे जब हमें काम पड़ेगा। एक एक का हम जब यूज करेंगे तो देखते हैं कहीं कहीं पर काम पड़ता है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हमारा ये चीज़ इसको हो गया, बी का निकालेंगे, किसका बी का। तो बी में इसको हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको हम चाहे लिखें या ना लिखें, इसको हम मिटा भी सकते हैं, कोई इसका काम भी नहीं है, रहने दीजिए। काम था लेकिन रहने दीजिए। अब हम क्या लिखेंगे, ईएमएफ, इसमें ईएमएफ ऑफ द बैटरी, मतलब कितना विद्युत वाहक बल है बैटरी का, विभवांतर 20 वोल्ट है, ठीक है, ये दिया गया है। अब जो है एक एक रजिस्टर पर हम धारा को, एक रजिस्टर पर हम धारा को काउंट करेंगे, मतलब उसको हम निकालेंगे। तो चलिए एक एक को कैसे लिखा जाएगा, देखिए करंट I1 क्या है, I1 फ्लोइंग, धारा जो बहने वाली है किसके थ्रो रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर, R1 इज गिवन बाई, R1 रजिस्टर गिवन बाई कौन सा है, सूत्र क्या होता है, I इक्वल V/R। तो R1 यूज कर रहे हैं यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इस पे हम रखेंगे, V हमारा निकाला 20 एंड R1 जो हमारा दिया गया है 2 डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपका 10 एम्पियर, ठीक है, ये 10 एम्पियर आ गया। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम इसको फिर से लिखेंगे, I2 फ्लोइंग थ्रो रजिस्टर R2 इज गिवन बाई
अब फार्मूला वही है, I बराबर V/R2 यहाँ पर रहेगा। एंड इसको हम पुट करेंगे, वैल्यू को जो हमारी है उसको पुट करते हैं तो 20/4 इक्वल टू, कट करते हैं इसको तो हम कितना आ जाता है हमारा, को 4 से काटेंगे 5 बार आएगा, 4-5 एम्पियर। एंड सेम कंडीशन इसको भी लिखेंगे, फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R3 इज गिवन बाई, यहाँ पर I बराबर V/R3 इक्वल, इसको 5, यहाँ पर 3 जो R3 है कितना दिया था, तो वहाँ पहले लिखे थे, मिटा दिए, तो R3 हमारा कितना था, 5 था, और इसको काटेंगे तो हमारा 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल करंट, टोटल धारा हमारा आ गया कितना, I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल 10 प्लस 5 प्लस 4 19 एम्पियर, ये हमारा आ गया। अब इसको एक लाइन जो नीचे लिखा जाता है इसको इस तरीके से लिखेंगे, अतः therefore the current through each register is 10 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। ये हो गया, इतना कितना था, ये तीनों क्रमशः रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया। एंड जो हमारा टोटल द टोटल करंट इज 19 एम्पियर, टोटल करंट इज 19 एम्पियर। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम चलते हैं, मतलब पहले क्या 5 नंबर का आपका था, 5 क्या था, 4 था, सॉरी इसको भूल गए, यहाँ पर गलती से 4 था, अब जाएगा 5, अब क्या आएगा 5 अब आएगा, भूल से ये हो गया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम रफ करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हम लगा देंगे और क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा एक बार, नहीं तो अपनी बुक से देख लीजिए। क्वेश्चन हम नोट से पढ़ के हम सुनाते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम के लिए आप हमें टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, लास्ट में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी समझ लीजिए कि आपको कोई भी आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप ओनली चैट ही करेंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लगा हुआ है। एट रूम टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड एंड द रेजिस्टेंस, मतलब जो टेम्परेचर है वो आपका 27 सेल्सियस का है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ohm, given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 multiplied 10 power -4 and centigrade -1। ठीक है, 1। इसका हिंदी जो है आपके सामने कि कमरे के ताप जो है, कमरे का जो ताप है वो 27 सेल्सियस पर किसी तापमान अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। उसका जो प्रतिरोध है कितना है, 100 ओम है। प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध, अगर तापन अवयव का प्रतिरोध जो है वो 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। अगर 117 ओम है तो अवयव का आपको क्या निकालना है, ताप कितना होगा। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणा मतलब 70 गुणा
10⁻⁴ अंश सेल्सियस -1। अब इसको हम लगाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो जितनी चीज़ें दी गई हैं उसको लिख सकते हैं कि रूम टेम्परेचर, सबसे पहले नंबर लिखते हैं रूम टेम्परेचर कितना दिया गया है। रूम टेम्परेचर मतलब T, इसको गोली आप मत कीजिएगा, जैसे हम लिख देते हैं उस तरीके से थोड़ा छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन से अगर ढक रहा हो तो पढ़ रहा हूँ रूम टेम्परेचर T = 27 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री जिसको अंश बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो यहाँ पर और चीज़ें क्या दी गई है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं। देखिए और चीज़ें क्या दी गई हैं, थोड़ा स्याही सूख गई है ना, दिखेगा नहीं भाई, इसलिए खोल करके अगर डालें इसको हम वैसे ही। रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग, तो पहले देखते हैं कितना है रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग। रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग, ये इंग्लिश लिखना अगर आपको ना आ रहा हो तो हमारे चैनल पर इंग्लिश को सिखाया जाता है। इंग्लिश का पूरा कोर्स चल रहा है, स्पोकन इंग्लिश, साथ साथ टेंस, साथ साथ आपको एकदम बेसिक से कैसे कैसे शब्दों को जोड़ के बनाया जाए, वो सारी चीज़ें हमारे चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, एक बार पूरा चेक कर डालिए। 2 प्लेलिस्ट है, स्पोकन इंग्लिश उसके साथ है इंग्लिश फॉर ऑल, दोनों प्लेलिस्ट चेक कर देते हैं, आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट एट कितना हीटिंग है उसको देते हैं। तो ये आपका T जो टेम्परेचर उसका है वो कितना है, उस पर प्रतिरोध देखते हैं। तो T पर R जो है हमारा 100 ओम। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लगा होगा, क्वेश्चन से दिखाई ना दे रहा हो तो क्वेश्चन हम हटा देंगे थोड़ी देर, लेकिन आप पढ़ लीजिए टेम्परेचर R यहाँ पर 100 ओम है, क्योंकि क्वेश्चन का अभी आएगा नहीं इसलिए थोड़ा। Let T is the increased temperature of the filament. Resistance of the heating element at T1 R1 117 ओम। 117 ओम बताया जा रहा है कि अगर इसका टेम्परेचर जो है आपका अवयव मतलब तापन मापन जो होता है, तापन का अवयव जो है कितना है 117 हो तो अवयव का ताप क्या होगा। अगर 117 उसमें आपका बढ़ा दिया जाए, इतना हो जाए तो क्या होगा। अब देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट। ठीक, अल्फ़ा बराबर आपका 170 × 10⁴ और C -1 सेंटीग्रेड यहाँ पर डिग्री है। तो अल्फ़ा = यहाँ पर R1 - R और R फिर T1 - T इस पर रखते हैं। तो इसको हम पक्षांतर करते हैं तो इसको यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ चला आएगा, इस तरीके से पक्षांतर होगा। ठीक है, तो पक्षांतर होने पर हमारा ये बन जाएगा T1, ये यहाँ चला गया तो ये यहाँ चला आएगा,
तो R1 माइनस R, उसके बाद R के बगल अल्फ़ा चला आएगा। अब यहाँ पर हम रखते हैं T1 का मान हमें पता नहीं है, ये 27 और 1700 और अपॉन में आपका 100 और 170 मल्टीप्लाई इतना से ये, और इसको T1 27, इसको कट करते हैं टोटल 1000, T1 बराबर 127 ऑन सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसको यहाँ पर यही लिख सकते हैं कि देयर फॉर एट 1027 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट इज 117 ओम। तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। देयर फॉर यहाँ पर अगर हम लिखेंगे भी तो इस तरीके से हो जाएगा। देयर फॉर एट 127 ऑन सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट इज 117 ओम। ये लास्ट में लिखा जाता है, जिस बोलते नहीं आता है इसका टेम्परेचर इतना होगा, इतना है, ये सारी चीज़ें जो लिखा जाता है लास्ट में, हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो पता नहीं। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है सामने चल रहे देने, बस आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसका PDF चाहते हैं तो हम आपको नोट्स द्वारा जो भी होगा उसको दे देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करिए, वहाँ ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, वहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लगा दिया गया होगा, उसको आप देख सकते हैं। बाकी हम पढ़ के भी सुनाते हैं एक बार आपको। नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा है और हम मैं पढ़ के नोट्स से दिखाता हूँ, आप एक बार देखिए। इन नेग्लिजिबली, ठीक है, अनप्रस्त जिसको बोलते हैं, तो इनके स्मॉल करंट इज पासेड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6.0 मल्टीप्लाई 10 माइनस पावर जो है -7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5.0 ओम। व्हाट इज द रजिस्टिविटी जो बोलते हैं, रेजिस्टिवली, ठीक है, ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब 15 मीटर लंबे तार, जो 15 मीटर लंबे तार है वो आपका सिग्मा फर्स्ट काट है। इसका क्या कितना है, आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो कितने का है, 6.0 मल्टीप्लाई 10 माइनस 7 पावर में है, ठीक है। और इसका जो नेग्लिजिबली स्मॉल करंट है, मतलब जो तार से उपछड़ी धारा है, नेग्लिजिबली जो आपकी करंट है उपछड़ी धारा है, उपछड़ी धारा प्रवाहित की गई है इस पर, इसका प्रतिरोध आपका 5.0 ओम है तो मापा गया है। और प्रायोगिक तार पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होगी, तो मटेरियल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं। पहले जो चीज़ें दी गई उसको लिखिए, उसको लिखते हैं पहले, तो हमारा चीज़ें क्या क्या चीज़ें मिले हैं। तो पहले लेंथ ऑफ द वायर लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द वायर मतलब L से माप करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 मीटर, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं जो ऑनफर्स्ट काट है कितना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इसका कितना है, इसको हम ए से करेंगे डिनोट, और 6.0 मल्टीप्लाई 10 माइनस 7
और मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन से ना दिखे तो मैं हटा दूंगा बीच में, आपको देख सकते हैं, नहीं पढ़ देता हूँ। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर 6.0 क्वेश्चन में सही लिया गया 6.0, जो दिया गया अनप्रस्ट काट कितना है तो 6.0 गुणा 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस of the material of the wire R equal 50 ओम, ये हो गया। उसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, इस कितना दिया गया है आपका P मान लेते हैं। अब टोटल निकालना है यहाँ पर, रेजिस्टेंस इज रिलेटेड विद देयर resistivity as R equal रो 1/A, तो रो बराबर आपका RA/L, तो A हो जाएगा 5/6 गुणा 10⁻⁷/15। एक बात और हम बताते हैं, जो ये फार्मूले यूज हो रहे हैं, जितने भी फार्मूले हैं 1 से लेकर के 4 लेसन तक, मैंने सारे फार्मूले एक पार्ट में बनाया है और 5 के बाद जितने भी पार्ट है उसका एक पार्ट में बनाया है। बाकी इसके अभी करंट में ही पिछले मैंने एक वीडियो डाला है टोटल, उसमें फिजिक्स का फार्मूला जो कि सभी क्लास के लिए, लेकिन जो खास 12th के लिए था वो वीडियो आपको मिलेगी हमारे चैनल की लिंक, जो आप फिजिक्स का ढूंढेंगे तो उसमें मिल जाएगी, पूरा फार्मूला दिया गया फिजिक्स का जितने भी फार्मूले हैं। इसको काट सकते हैं 5 या 15, 3 दूना 6, तो मतलब 2 और 10⁻⁷, इसको काट सकते हैं 5 या 15 और 3 दूना 6, ठीक है। तो 5 3 × 15 एंड 3 कट करते हैं इसको, तो 3 2 × 6। या अब इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज ओम एम। ये था हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का सलूशन। तो इतने क्वेश्चन थे आज के इस पार्ट में, और जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपका 3rd पार्ट में देंगे, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट हो जाता है, आप खुद समझ सकते हैं, कोई देखने को इच्छुक नहीं रहता। और गर्मी बहुत तेज़ है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट होता है। अभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतना तेज़ गर्मी अभी नहीं सह सकते हैं उतना। तो एक वीडियो 2 वीडियो बना देते हैं, जो भी पड़ती है हमारे चैनल पर बढ़िया वीडियो पड़ेगी, आपको अच्छी वीडियो मिलेगी, एकदम बेसिक चीज़ें मिलेगी यहाँ पर। बस आपको एक बार स्टे रहकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और एंड स्क्रीन का फर्स्ट पार्ट मिलेगा, जो उसको आप देख लीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट। फिर 3rd पार्ट जल्द ही बीच में आ जाएगा, बस स्टे रहिए। ओके, चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कर देना, बाकी अपनी राय दे देना, और बाकी जो भी हो सके कर देना। मेरा 2nd चैनल की डिस्क्रिप्शन में 2nd चैनल की लिंक है, उसमें जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर मोबाइल से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, तो मोबाइल के वीडियो सारे वहाँ पर डालेंगे। जो भी हमारे मोबाइल के सब्सक्राइबर हैं वो वहाँ जुड़ सकते हैं, जो भी जानकारी होगी वहाँ मिलेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।